ओ मैं समय हूँ, मात्र समय। पूर्ण समय। ना मैं अतीत हूँ, ना मैं भविष्य। ना मैं अतीत हूँ, ना अतीत की स्मृति, और ना मैं भविष्य हूँ, ना भविष्य की चाहे। ना मैं अतीत हूँ, ना अतीत की कल्पना। मैंने ना कुछ भोगा है, ना कुछ पाया है, ना कुछ खोया है। मैं अतीत नहीं हूँ, और ना ही मैं भविष्य हूँ। ना मुझे कुछ पाना है, ना मुझे कुछ होना है। अतीत और भविष्य दोनों एक काल्पनिक असमय व्यवस्था है। असमय, जिसके होने का कोई प्रमाण नहीं। अतीत
और भविष्य दोनों असमय की व्यवस्था है, प्रपंच है। अतीत और भविष्य दोनों असमय की व्यवस्था है, मात्र प्रपंच है, काल्पनिक अवस्था है, असमय है। दिन, घंटे, महीने, साल सब कल्पना। चतुर्गति 84 लाख योनियां सब भ्रांति, सब असमय है, पूरा असमय, सब काल्पनिक दशा है। ना मैं अतीत हूँ, ना मैं भविष्य हूँ, सभी विकल्प कल्पनाओं से परे मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। स्वसमय जयवंत है, शुद्ध समय जयवंत है। मैं स्वसमय हूँ, जहाँ हूँ वहीं पूर्ण, जहाँ हूँ वहीं पूर्ण हूँ, जहाँ हूँ वहीं पूर्ण हूँ। मैं समय समय मैं समय मात्र हूँ, शुद्ध समय।
शुद्ध समय मात्र में मेरा रूपक व्यापक स्वयं में ही पूर्ण है। मुझ समय से ही इस आकाश की उत्पत्ति है और इस लोकाकाश में ही तीनों काल का परिणमन है। मैं समय हूँ, मुझ समय से ही इस आकाश की उत्पत्ति है। एकदम खाली शून्य बिंदु। मैं समय, मुझ समय से उत्पन्न यह आकाश और इस आकाश में चलता हुआ तीनों काल का परिणमन, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये मेरी ही पर्याय, विभाव रूप पर्याय का जन्म। ये होता हुआ तीनों काल का परिणमन मेरी ही विभाव पर्याय का जन्म है। मात्र विभाव रूप पर्याय, असमय, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन ऐसे तीनों काल के परिणमन के बीच में भी त्रिकाल के उत्पाद भैरव, जन्म और संहार, पूरे परिणमन के बीच में भी मैं स्वसमय ही हूँ। ऐसे तीनों काल के परिणमन के बीच में भी मैं स्वसमय ही हूँ। स्वसमय चैतन्य रूपम। जो हो चुका वो अतीत है, जो हो रहा है वो वर्तमान है और जो होगा वो भविष्य है। ये तीनों काल्पिक अवस्थाएं हैं।
जो हो गया वो अतीत है, जो हो रहा है वो वर्तमान है, और जो होगा वो भविष्य है। यह तीनों काल्पिक अवस्थाएं हैं, देखा हुआ स्वप्न है। मैं इनके बीच में भी स्वसमय में ही स्थित हूँ, सुखपूर्वक अपने स्व समय में ही स्थित मात चैतना, मात चैतना, चिरनिरंद सहाव, सुख ही मेरा स्वरूप है। काल गतिमान है, काल गतिमान है, चलता है, दौड़ता है, फिर बदल जाता है। लेकिन मैं अविगत स्वरूप हूँ, अविगत चैतन्यमयी शक्ति हूँ। मुझ में कुछ नहीं बदलता, मुझ में कुछ नहीं आता, तो मुझसे कुछ भी नहीं जाता। मैं अविगत स्वरूप चैतन्य हूँ, निरंकार शुद्ध चैतन्य रूपम। समय मात्र मेरी ही सत्ता है, शुद्ध समय मात्र मेरा ही रूप है। जो किसी भी पर्याय के प्रपंच से प्रभावित नहीं होता। पूर्व में जो भोगा हो, वर्तमान में जो प्राप्त है वो, और भविष्य में जिसकी कामना है वो
तीनों काल्पित अवस्थाएं हैं, कल्पना मात्र है। तीनों काल्पित अवस्थाएं हैं, कल्पना मात्र है। मैं इसी समय चैतन्य, मैं इसी क्षण चैतन्य हूँ, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य। विंद विंद भविनम, अपने में ही उत्पन्न, अपने ही विंद स्वरूप में गुप्त भविनम स्थित हूँ, अपने ही विंद स्वभाव में गुप्त स्थित हूँ। मैं समय हूँ। अतीत में चतुर्गति संसार का परिभ्रमण अनंत दुखों को भोगने वाला मैं नहीं, वर्तमान में अनेक कर्तव्यों को करने वाला, अनेक भोक्तृ परिणाम में उलझा हुआ, अनेक साधनाओं के विकल्प को करने वाला, संसार से मुक्त होने की भावना रखने वाला, भविष्य में मोक्ष प्राप्ति की कामना करने वाला,
सुखों की वांछा रखने वाला, ऐसा भूत, ऐसा वर्तमान, ऐसा भविष्य मात्र एक काल्पित अवस्था है, मात्र कपोल कल्पना है। मैं भूत जो भोक्ता, वर्तमान जो कर्म का कर्तव्य, और भविष्य जो फल की वांछा, इन तीनों असमय की व्यवस्था से परे हूँ। इन तीनों व्यवस्थाओं से पार हूँ। ना मुझे कुछ साधना है और ना कोई साध्य है। मैं इन काल्पित अवस्थाओं से परे शुद्ध चैतन्य स्वसमय स्वयं में ही परिपूर्ण अनंत सुख पूर्वक स्थित हूँ। मैं स्वसमय शुद्ध चैतन्य रूप अनंत सुख पूर्वक स्थित हूँ। नमः स्वसमय नमः। नमः शुद्ध समय नमः। नमः चैतन्य रूप नमः। मैं चैतन्य स्वामी चिद भास्करम अपने में ही स्वप्रकाशित स्वसमय रूप संपूर्ण समय का साथ मैं शुद्ध आत्मा मात्र समय स्वरूप हूँ। समय ही मेरा रूप है। हे चेतन, हे चेतना को जानने वाले, क्या इस सत्य को जानने के बाद ये संसार की कल्पनाएं स्वप्न के भांति, जैसे नींद खुलते ही स्वप्न मिला जाता है, वैसे ही इस सत्य को जानने के बाद इस संसार की समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं, समस्त भावनाएं, समस्त वासनाएं, समस्त कर्तव्य भाव अपने आप ही मिला जाता है। जैसे कि नींद टूटते ही स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है। नींद खुलते ही स्वप्न अपने आप विलायमान हो जाता है। ऐसे ही आत्मा के जागृत होते ही समस्त कामनाएं, समस्त वासनाएं, समस्त इच्छाएं, अतीत, वर्तमान और भविष्य स्वतः ही विलय को प्राप्त हो जाते हैं। स्वप्न की भांति गायब हो जाते हैं। फिर एक सत्य सामने बरसता है।
वो सत्य है, चैतन्य ध्रुवम। मैं चैतन्यमय स्वसमय रूप हूँ, स्वसमयमय परमात्मा, मात्र चैतन्य रूप, चयन नंद सहाव, शुद्ध चैतन्य रूप। नमः वंशिद नमो नमः। 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 इस लोक में भी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का परिणमन मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में बरसता है। मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही तीन काल के परिणमन रूप व्यवस्था है। बाकी लोकाकाश मात्र काल द्रव्य रूप में है, जहाँ कोई परिणमन नहीं, कोई परिणमन नहीं, एक सा स्थित स्व में गतिमान मात्र काल। और मैं उस काल को जन्म देने वाला समय, मात्र समय, समय रूप शुद्ध चेतना मात्र। मैं समय स्वरूप, स्वसमय, चैतन्यमय समय रूप। हे चैतन्य, हे आनंद, जागृति आते ही समस्त असमय की भावना, राग, मोह, साधना, आराधना, पूजा, पाठ, ये सारे प्रपंच विलय को प्राप्त होते हैं। हे चैतन्य, जागृति आते ही, ज्ञान में अस्तित्व का बोध उत्पन्न होते ही, ये सारे विकल्प क्षीण हो जाते हैं। मन की सारी वासनाएं, बुद्धि की सारी योजनाएं, चित्त में बरतने वाला आकार प्रकार रूप सारा विष और इन पर्यायों का अहम एक क्षण में विलय को प्राप्त हो जाता है, स्वयं ही नष्ट हो जाता है, अपने आप ही
जैसे आकाश में इंद्रधनुष बनता है, देखते ही देखते आंखों के सामने सतरंगी अनेक कलर दिखाई देते हैं, लेकिन एक क्षण में वह विलय को प्राप्त हो जाता है, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहाँ गई वो इंद्रधनुष की रचना? कहाँ है वो इंद्रधनुष की रचना? ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही साधना है, करना है, होना है, बनना है, बनाना है, ये सब कल्पनाएं। जागृति आते ही, होश आते ही इन सब कल्पनाओं का स्वतः ही विलय हो जाता है, स्वतः ही नष्ट हो जाती है। फिर होश आता है कि मैं तो जगत का साक्षी, इस विश्व का एकमात्र तारणहार समय हूँ। समय, समय रूप शुद्धम, शुद्ध चेतना मात्र हूँ। चयन नंद सहाव, आनंद ही मेरा रूप है, मात्र आनंद। नमः वंशिद नमो नमः। 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 नमः वंशिद नमो नमः।
समय में स्थित चैतन्य रूप हूँ। ये जगत के चलते हुए परिणमन के बीच सुख दुख, रोग शोक, वेदना, रस, कामना, वासना, कसाय, भाव, पुण्य, पाप, इन सब के साथ, सबके बीच में जो इन असमय के बदलते हुए परिणमन के बीच में एकमात्र साक्षी है, जो इन सब को बदलता हुआ जान रहा है, सबको नष्ट होता हुआ देखता है, सारी पर्यायों को बिलाता हुआ स्वयं जान रहा है, वो चैतन्य है। और मैं इस जगत के बदलते हुए परिणमन के बीच में भी मात्र साक्षी सुखपूर्वक अपने चैतन्य में ही स्थित है, अपने चैतन्य स्वभाव में ही स्थित मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मात्र शुद्ध स्वरूप। यही परम सत्य है। यही परम सत्य है। समय ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म। देखो, ये समय की ज्योति सहज ही बिंद स्थान में अपने आप प्रकाश रूप अनंत तरंगों को उत्पन्न करती हुई दिखाई देगी। बिंद स्थान में ज्ञानमयी ज्योति के रूप में अनंत प्रकाश तरंगों को उत्पन्न करता हुआ ये ही मेरा रूप है। अनंत 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 ज्ञान रूप। इस ज्ञान का ही फैलाव संपूर्ण आत्म प्रदेशों में सहज ऊर्ध्व चेतना अपने में ही ऊर्ध्वोन्मुख स्वभाव वाला मैं चैतन्य रूप हूँ। देखो, ऐसे समय को जान लेने से, ऐसे ऊर्ध्व समय ज्ञान स्वभाव को अपने में पहचान लेने से ये प्राण भी ऊर्ध्वोन्मुख हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठती है। पद कमल से, गुप्त कमल से
नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल के सीधे बिंद स्थान में सहज रूप से ही ऊर्ध्वोन्मुखी है। ऊर्ध 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 सहाव, मैं समय हूँ, सहज स्वरूप, बिल्कुल हल्का, एकदम निर्भर। शरीर की सारी पकड़ को ढीला छोड़ दो। मैं शरीर को कसने वाला नहीं, मैं शरीर में कसा हुआ नहीं हूँ। सारी कसाई की पकड़न से मुक्त, सारे पर्याय के अहम से मुक्त। मैं समस्त प्रपंचों का त्याग करते हुए भी तो इस त्याग से भी विरक्त हूँ। मैं मात्र समय चैतन्य रूप हूँ। मैं मात्र समय चैतन्य रूप, चैतन्य रूप, चैतन्य ही मेरा स्वरूप, चैतन्य 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 चैतन्य। जैसे कोई बिजली दौड़ती है, जैसे करंट दौड़ता है, वैसे ही मेरे संपूर्ण आत्मिक देशों में ऊपर की ओर ऊर्ध्वोन्मुखी प्राण चेतना ऑटोमेटिक अपने आप ही ऊर्ध्वोन्मुखी हो रही है। रीढ़ की हड्डी पे नीचे से ऊपर की ओर इस मंत्र को बिजली की तरह दौड़ता हुआ सहस्रार चक्र तक जाते हुए स्वयं ऊर्ध्वोन्मुख होते हुए सहज स्वयं में अनुभव करना है, सहज स्वयं में देखना है कि मेरी परम चेतना, मेरा स्वयं का स्वभाव ऊर्ध्वोन्मुख है। मैं चेतना, निर्भर, समस्त विकल्पों से मुक्त, समस्त अज्ञान दशा से मुक्त, मात्र स्वसमय हूँ। और इस समय स्वरूप को जान लेने से ये प्राण चेतना, ये जीव, इसकी जो प्राण है वह भी ऊर्ध्वोन्मुख होने लगते हैं। अनंत शक्तियां ऊपर की ओर उछाले लेने लगती है। सहज साधना का क्रम साधना करने से प्राप्त नहीं होता। साधना का क्रम सहज सत्य के आने से स्वयं स्वचलित चलता है। लेकिन मैं उन साधना के समस्त विकल्पों से अतीत हूँ। मुझे
ना कुछ होना है, ना कुछ करना है और ना मुझे कोई सिद्धि करनी है। मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप मात्र शुद्ध चेतना स्वसमय रूप पूर्ण परमात्मा हूँ। स्व में सुखपूर्वक स्थित हूँ। स्वयं चैतन्य रूपम अनंत चेतना का समुद्र हूँ। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। 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 ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः।
ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। मैं हमें रूप सिद्ध स्वभाव मात्र हूँ। ओम नमः सिद्धम। सिद्ध स्वरूप ही मेरा रूप है। ओम नमः सिद्धम। ओम
नमः सिद्धम् ॐ 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 नमः सिद्धम्। है सिद्ध स्वरूप चैतन्यमय परिपूर्ण समय स्वरूप शुद्ध आत्मा ही अनंत चेतना अनंत चतुष्टय का पुंज असीमित अनंत शक्तियों का एकमात्र उद्गम स्थल। इस समय से ही अरहंत सिद्ध आदि अनंत 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 शक्तियों का जन्म होता है। अनादि अनंत मैं असीमित हूँ, परिपूर्ण हूँ, स्वयं जयवंत सत्ता हूँ, स्वयं आनंद का पुंज हूँ। पूर्ण चेतना ही मेरा रूप उत्पन्न है, जयवंत है, उत्पन्न है, जयवंत है। सर्वज्ञ स्वरूप ही मेरा रूप है। सर्वत्र सबका दृष्टा और सबका ज्ञाता, मात्र साक्षी मैं ब्रह्म स्वरूप मात्र ब्रह्म स्वरूप। ओम नमः वंचित नमो नमः। ओम नमः सिद्धम् चैतन्य रूपम चैतन्य रूपम। जय हो जय हो जय हो। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। हुवं हियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं
उत्पन्नां जयम् ओवं ह्रियं श्रियम् अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं त्वयं जयं जयम् उत्पन्नां जयम् ओवं ह्रियं श्रियम् अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नां जयम् ओवं ह्रियं श्रियम् अरिहन्ति सर्वज्ञं सिद्धिसिद्धं ध्रुवम् जयं स्वयं जयं जयम् उत्पन्नां जयम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ मन के समस्त विचारों का त्याग कर, चाहे वे विचार आत्म स्वभाव का चिंतन ही क्यों ना हो, हैं तो विचार मात्र। मन के समस्त विचारों को त्याग कर हृदय कमल पर एकमात्र जिनेंद्र भगवान की शुद्ध जिनदेशना ओंकारमय निरक्षरी शुद्ध देशना का आह्वान। एक बार फिर से, मन के समस्त विचारों का त्याग कर, चाहे वे विचार साधना के ही क्यों ना हो, आत्मा के ही क्यों ना हो, उन समस्त विचारों को त्याग कर। क्यों? क्योंकि विचार मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए इन समस्त विचारों का त्याग कर हृदय कमल पर जिनेंद्र भगवान की शुद्ध देशना, जो निरक्षर ओंकारमय दिव्य ध्वनि है, उसका आह्वान सहज भाव से, सरल भाव से, विनय पूर्वक समस्त भावों का और प्रपंचों का त्याग कर एकमात्र जिन श्रुत का आह्वान, श्रुत देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम अर्थात जिनवाणी, देव देवम देवों का भी देव कौन है? शुद्धात्मा, ऐसे तत्व का सहकार ही चेतना ही जैन भगवान की दिव्य ध्वनि है, जैन भगवान का उपदेश है। शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्व, मैं से जिन श्रुत का आह्वान करता हूँ, शुद्ध देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व, श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्व। ओम हृदय कमल पर सुशोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है, ज्ञानमयी फिर पावन गंगा सदा हृदय में बहती है। शांत, अविकार,
अविचल निर्मल चैतन्य स्वरूप हृदय कंठ कमल पर नरेंद्र परमात्मा की शुद्ध दिव्य देशना। अयम आत्मरूपम, अयम आत्मरूपम, अयम आत्मरूपम। मैं आत्मा ही अरूपी तत्व। शुद्धम देव देवम शुद्धात् तत्व। जय हो, जय हो, जय हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधम्। ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वम् सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपम्। ये स्वानुभूति का जन्म है, ये गाथा नहीं। आत्मा में अपने ही आत्म स्वरूप का मिलन, शुद्धात्मा की अनुभूति, ज्ञान में अपने शुद्ध स्वरूप का सहकार, निर्विकल्प स्वानुभूति। मैं शुद्धात्मा। ओंकार घस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम् बिंदुस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। यह ऊर्ध्वगामी अविकार स्वभाव है, जो शाश्वत है, ध्रुव है, स्वयं में ही ज्ञान रूप है। ऐसा मैं स्वयं सिद्ध स्वरूप परमात्मा। मेरा भाव ऊर्ध्व ज्ञान स्वभाव शाश्वत स्वरूप है। ऐसे स्वानुभव में तिष्ठा हुआ मैं मात्र ज्ञान। तत्वं च परम तत्वं परमप्पा परम भावदर्शिये परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। अपना परम इष्ट, परम पद का दर्शन, परम भाव की उपलब्धि, यही परम पारणामिक भाव है, जो मेरा अखंड चैतन्य स्वभाव, सहज परम पारणामिक शुद्ध चैतन्य भाव, जहाँ कोई पर्याय नहीं, कोई परिणमन नहीं, कोई भाव अनुभूति नहीं, एकमात्र परम भाव उपलब्ध। हम अपने परमात्म परम पद का दर्शन। मैं देवों का देव, परम देव स्वरूप, मात्र चेतना, शुद्ध चेतना। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोक प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्दते। त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला देवों का देव, मैं ज्योति स्वरूप परमात्मा, सर्वत्र स्थित होने के बाद भी अपने ही बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ, एकमात्र चैतन्य रूप में परम देव।
परमानंदे परम ज्योति चिदानंद जिन्यात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दिस्थाने नमस्कृतम्। ऐसे परमानंद में विलीन जो चैतन्य ज्योति उपलब्ध हुई है, आत्मा का जो साक्षात्कार हुआ है, जो आत्मा का अनुभव प्रकट हुआ है, ऐसे अनुभव में ही मैं स्वयं में गुप्त हूँ और मैं अपने ऐसे चैतन्य स्वभाव को, अपने गुप्त स्वरूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। अपनं शुद्धपनं परमप्पा विमल निमलं सर्वं सिद्धि सर्वं तिष्ठन्ति नमाम्यहं देवी देवस्य। आत्मा ही समय रूप सत्ता है, विमल है, निर्मल है, बिल्कुल सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है। चेतन सिद्ध स्वरूपम तिक्षति, ऐसे आत्म स्वरूप का होश आते ही, अपने आत्म स्वभाव की जागृति आते ही सिद्ध स्वरूपम तिक्षति नमाम्यहं देव देवस्य। सहज ही उस चेतना का साक्षात्कार हो जाता है। सहज ही वे दिव्य चैतन्य स्वतः परमात्मा अपने में प्रकाशित होता हुआ स्वयं उपलब्ध हो जाता है। यही है एकमात्र शिव पंथ, मुक्ति का मार्ग है। स्वसमय नमस्कृतं महावीरं भवोदय विनाशनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रवनिरोधिकारणम्। भुवं वन्य वन्य विन्द विन्द भवनं विज्ञानं विनयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं। भुवन्य वन्य स्वभावे मनसि ममलं मयमूर्ति ज्ञानं ध्रुवम्। लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयने नन्द सहाव परम तत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध स्वभाव। गुरुवेशी भूपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास। धम्म ज्योतौ जिनवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर रोय। ओम नमः सिद्धं सिद्ध सिद्ध स्वभाव देखे न कही सुनी न कही हित जय न कही बोले तो न बोले। सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव ओम ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवम्। जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति धाम। 9 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 10 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 11 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 12 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 13 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 14 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 15 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 16 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 17 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 18 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 19 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 20 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 21 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 22 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 23 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 24 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 25 श्री गुरु आशीर्वाद उत्पन्न जयवंत। 26 श्री गुर
वंदे श्रीगुरुतारणं वंदे श्रीगुरुतारणं वंदे श्रीगुरुतारणं। अपने स्वभाव में स्थित, स्वयं में स्थिर, स्वयं का ही चैतन्य अविकार स्वरूप मैं मुझ में सुखपूर्वक स्थित हूँ। मैं मुझ में आनंद पूर्वक स्थित हूँ। मैं मुझ में ज्ञान पूर्वक ज्ञान रूप स्थित हूँ। मैं मुझ में चैतन्य रूप स्थित हूँ। मैं ही मुझ में समय रूप स्थित हूँ। मैं ही मुझ में अपने अनंत चतुष्ट स्वरूप स्थित हूँ। ऐसा मेरे मुझको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम। ओम।